जय महादेव। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब भी कुंडलियों में कोई बहुत सारे अशुभ दोष आ जाएं और हमारे पास बड़ी पूजा पाठ यज्ञ करने की क्षमता न हो, हम स्वयं कोई उपाय न कर सकें, क्योंकि जब कोई बहुत बड़े बड़े कुंडली में दुष्योग आते हैं, श्रापित योग आ जाते हैं, तो उनका प्रभाव कई कई पीढ़ियों तक जाता है और उसको नष्ट करना आसान नहीं होता। वो छोटी मोटी पूजा पाठ से, दैनिक पूजन से, दर्शन से इत्यादि से जाते नहीं हैं। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए कि एक साधारण से साधारण इंसान भी उस समस्या से मुक्त हो सके। मित्रों, बहुत आसान, बहुत साधारण सा उपाय बता रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी इसको कर सकता है और आप ही लोगों के लिए ये चीज़ बताया भी जा रहा है। वैसे तो जितना बड़ा पाप उतना बड़ा उसका विज्ञान बनाया गया है कि पूर्व जन्म का जो भी कुंडली में दोष होता है वो पूर्व जन्म के किसी न किसी पाप के कारण या किसी अपराध के कारण ही होता है। किसी ऐसे नियम के कारण ही वो सज़ा मिलती है जो हमने किसी जन्म में तोड़ी है या कुछ गलत किया है। तो उसके लिए इस जन्म में हर एक अलग समस्या के लिए कोई ना कोई यज्ञ पूजा का विधान है। कलयुग में छोटी मोटी पूजाएं काम नहीं करती हैं, इसलिए जब तक बड़े स्तर पर यज्ञ नहीं होते हैं तब तक बहुत खुल करके वो परिणाम नहीं दिखाई पड़ते हैं। और जो दैनिक पूजाएं होती हैं उनका इतना बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि लाभ सबका मिलता है, लेकिन एक विशेष तौर पर लाभ प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए इसके लिए किसी न किसी बड़ी यज्ञ की जरूरत होती है। और ये यज्ञ भी बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए, तभी लाभ मिलता है, नहीं तो नहीं मिल पाता। आजकल ना तो सही कोई विधि विधान रह गया है, ना सामग्री रह गई है, इसलिए पूर्ण लाभ नहीं मिलता। आप अच्छे से अच्छा यज्ञ करा लें तो भी 50-60% ही लाभ मिल पाता है। उसका बहुत सारा कारण है। वातावरण खराब, लोगों का उतना अधिक एकाग्र मन से वो यज्ञ नहीं हो पाती, उतनी श्रद्धा निष्ठा विश्वास से नहीं हो पाती, उतने नियम से नहीं हो पाती, सामग्री अशुद्ध है, मुहूर्तों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से ऐसा होता है। मित्रों, एक उपाय बताते हैं। कुंडली में कैसा भी दोष हो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य के, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट धाम जाना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट धाम में जाइए और वहाँ पर माता मंदाकिनी की जो नदी है, माता मंदाकिनी का वरदान है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति स्नान करेगा और स्नान करके ध्यान, पूजन, जप, तप इत्यादि करेगा तो वहाँ पर बहुत बड़े से बड़े पूर्व जन्मों के जो अपराध होते हैं, पाप होते हैं, श्राप होते हैं, वो भी कट जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। और बहुत से, इसीलिए ये धाम बहुत चर्चित भी नहीं है। वहाँ सिर्फ साधु सन्यासी जाते हैं और जाने के बाद वह जो व्यक्ति राक्षसी गुण लेकर भी जाता है वह भी साधारण बन जाता है, और साधारण गुण वाले तो साधु सन्यासी, धार्मिक महात्मा तक बन जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। स्वयं भगवान राम ने तुलसीदास जी को चित्रकूट धाम पर ही दर्शन दिए थे। अन्य जगह भी तो दर्शन दे सकते थे, पर उस धाम की कुछ तो ऐसी महिमा थी। उसकी महिमा यही थी कि जो तुलसीदास जी थे वो चित्रकूट धाम जाने के कारण उनका जो थोड़ा बहुत पुण्य की कमी के कारण दर्शन नहीं मिल रहा था वह भी पूर्ण हो गया था, और इतना पुण्य प्राप्त किए थे और जो दोष थे, जो विघ्न थे, वो सब वहाँ खत्म हो गए थे कि उनको वहाँ भगवान के कलयुग में भी प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए थे। और यही नहीं, स्वयं ऋषि नारद वो किसी श्राप के कारण ग्रसित हो गए थे और उनकी भी कुंडली में दोष हो गया था। उस दोष का निवारण चित्रकूट धाम में ही मिला था। मित्रों, धाम को धाम की तरह, धाम का सेवन कहा जाता है। आप धाम को पिकनिक मनाने के तौर पर ना जाएं, एक सेवन के तौर पर जाएं और वहाँ पर अच्छे से आप परिक्रमा दर्शन करें, स्नान करें, दर्शन करें, परिक्रमा करें, दान करें, धर्म करें, जप करें, तप करें, तीर्थ करें, सब करें और पूरे विश्वास के साथ करें। जितनी देर उस धाम में रहें, आप अपने इष्ट को, भगवान राम को या अपने इष्ट को, जिसको भी मानते हैं, उसका मन ही मन प्रणाम करते रहें, नाम लेते रहें। इससे आपको धाम पूरी तरीके से लाभ प्रदान करेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कैसा भी दोष हो, अगर संभव है तो एक बार किसी अच्छे मुहूर्त में आप चित्रकूट धाम जाइए और वहाँ पर मंदाकिनी नदी में माता मंदाकिनी को प्रणाम करके अच्छे से स्नान करिए। कम से कम 7 डुबकियाँ लगाइए
उसके बाद कुछ दान धर्म करिए और हो सके तो दर्शन वगैरह करके तब आइए। मेरा मानना है निश्चित तौर पर आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म होंगी और आपके कर्म सफल हो जाएंगे। जय महादेव।